दोस्तों विटामिन सी सीरम्स हमेशा से स्किन केयर इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा पॉपुलर रहे हैं बिकॉज हमें हमेशा अपना फेस को ब्राइटन अप देखना है, ज्यादा ग्लोई देखना है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे विटामिन सी सीरम्स मार्केट में अवेलेबल हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जिनके बारे में हम रोजाना एड्स देख रहे हैं टीवी पे, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, तो हम काफी ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि यार हमारे लिए बढ़िया कौन सा है। सो आज की वीडियो में मैंने आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए अभी इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर जो 2 विटामिन सी सीरम्स हैं उनको मैंने खरीदा है और आज की वीडियो में आप लोगों के साथ में इसका कंपैरिजन शेयर करने वाला हूं कि भैया आपके लिए इन दोनों में से कौन सा ज्यादा बढ़िया रहने वाला है। दोस्तों आज की वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं पिलग्रिम 10% विटामिन सी सीरम का डर्माको के 10% विटामिन सी सीरम के साथ। यहाँ पर देख सकते हैं दोनों बॉटल्स मेरे हाथ में हैं, दोनों 30 ml की बॉटल्स हैं। दोनों की प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं तो आसपास ही इनकी प्राइसिंग है। पिलग्रिम का 30 ml का बॉटल आपको मिलेगा 515 रुपए का, डर्माको का 10% विटामिन सी सीरम का बॉटल आपको मिलेगा 558 रुपए का। तो अभी इस टाइम डर्माको थोड़ा सा स्लाइटली ज्यादा एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू पिलग्रिम 10% विटामिन सी सीरम। लेकिन हमें मतलब प्राइसिंग से नहीं है, हमें मतलब है कि इन दोनों में से बढ़िया कौन सा काम करता है, हमारे स्किन टाइप के हिसाब से कौन सा बढ़िया है और हमारी स्किन प्रॉब्लम को इन दोनों में से कौन सा ज्यादा अच्छे से हैंडल करेगा और कौन सा हमारी स्किन टाइप को सूट कर जाएगा, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टेक्सचर के बारे में, हम बात करेंगे रिजल्ट्स के बारे में और साथ साथ हम बात करेंगे फॉर्मुलेशन वाइज दोनों में से कौन सा ज्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अगर आप यूट्यूब पर पहली बार मुझे देख रहे हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो फटाफट से कर देना, बिकॉज ये वीडियो मान के चलो कि सबसे बढ़िया वीडियो होने वाली है दोनों विटामिन सी सीरम के ऊपर। इसके बाद तुम्हें दोनों में से कोई भी विटामिन सी सीरम की अलग से वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पिलग्रिम के 10% विटामिन सी सीरम के साथ में। सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में जान लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या डाला गया है। पिलग्रिम ने दोस्तों अभी रिसेंटली अपने फॉर्मुलेशन को काफी चेंज किया है। इस साल जो है 3 से 4 बार अपने विटामिन सी सीरम के फॉर्मुलेशन को चेंज कर चुके हैं और इसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ कि इनके विटामिन सी सीरम के साथ में एक प्रॉब्लम आ रही थी और वो प्रॉब्लम ये थी कि लोगों की स्किन डल होने लग रही थी इसको यूज करने के बाद में। तो जब ब्रांड के पास में ये फीडबैक गया तो उन्होंने काफी मेजर चेंजेस करे इसके फॉर्मुलेशन में, कंसंट्रेशन को थोड़ा अब ऊपर नीचे किया, लेकिन अभी का जो फॉर्मुलेशन निकल करके आया है वो बहुत ज्यादा बढ़िया लगा था मुझे। तो इसके अंदर मेजरली आपको जो इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं वो है विटामिन सी जो कि 3O एथाइल एस्कॉर्बिक एसिड की फॉर्म में है, जो कि स्किन को इवन टोन बनाता है। इसके अंदर है कोरियन सिका जो कि स्किन को सूदन आउट करता है, ऑस्ट्रेलियन ककाडोपुलम है जो कि स्किन को ब्राइटन अप करता है, नाइसिनामाइड है जो कि पिगमेंटेशन को रिड्यूस करता है, ग्लूटाथायोन है जो कि स्किन को ब्राइटन अप करता है। यहाँ पर इन्होंने इसका एक टेस्ट रिजल्ट भी शेयर किया हुआ है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड रिजल्ट्स की बात करें तो 4 हफ्तों का रिजल्ट्स यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये तो इंग्रेडिएंट लिस्ट थी पिलग्रिम की। अब हम द डर्माको के इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो द डर्माको के विटामिन सी सीरम में आपको जो मेजरली इंग्रेडिएंट्स देखने को मिलते हैं वो है विटामिन सी, नाइसिनामाइड एंड फेरुलिक एसिड। विटामिन सी का काम है स्किन से पिगमेंटेशन को हटाना, आपकी स्किन टोन को ब्राइटन अप करना। नाइसिनामाइड का काम है स्किन में एक्ने मार्क्स को रिड्यूस करना, स्कार्स को रिड्यूस करके स्किन को रेडिएंट बनाना। एंड इसके अंदर है फेरुलिक एसिड। फेरुलिक एसिड जो है आपकी स्किन को फ्री रेडिकल डैमेज से बचाता है जो कि एज रिलेटेड इश्यूज आपके स्किन में क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी। द डर्माको का विटामिन सी सीरम के यहाँ पर 3 यूएसपीज हैं जो कि ब्रांड मेंशन करता है। पहला है ये डल स्किन के ऊपर अच्छे से काम करता है, दूसरा है पिगमेंटेशन पे काम करता है और ये हर स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। आप देखिए यहाँ पर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, जो पिलग्रिम का 10% विटामिन सी सीरम्स है यहाँ पर जो ब्रांड है उसका मेजर जो फोकस है वो पिगमेंटेशन या डार्क स्पॉट्स को हटाने पे नहीं है। ये बात करते हैं ज्यादा ग्लो के बारे में कि हमारा विटामिन सी सीरम यूज करो, हम स्किन को ग्लोइंग बनाएंगे, ज्यादा ब्राइटन बनाएंगे। वहीं पर डर्माको जो है ग्लो के ऊपर ज्यादा बात नहीं करता। इनके जो क्लेम्स है वो पिगमेंटेशन, डल स्किन, डार्क स्पॉट्स इनको हटाने के लिए ज्यादा है। ठीक है। सो ये चीज इनके फॉर्मुलेशन में भी दिखती है क्योंकि यहाँ पर आपको फेरुलिक एसिड, नाइसिनामाइड एंड विटामिन सी देखने को मिलता है जो कि बहुत अच्छा काम करते हैं पिगमेंटेशन एंड डल स्किन से फाइट करने के लिए। वहीं पर जो पिलग्रिम के फॉर्मुलेशन में आपको चीज देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपको कोरियन सिका मिल रहा है, इसके अंदर आपको जो है ग्लूटाथायोन मिल रहा है। तो ये सब चीजें जो है स्किन ब्राइटनिंग में हेल्प करती हैं। कोरियन सिका जो है फॉर्मुलेशन को ज्यादा स्टेबल बनाने में हेल्प करेगा। अगर सेंसिटिव स्किन वाला व्यक्ति भी यूज कर रहा है तो उसको अच्छे से सूट कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं देगा। तो यहाँ पर पिलग्रिम का जो ज्यादा फोकस है वो ग्लो की तरफ है एंड उसके जो रिजल्ट्स हैं ज्यादा अच्छे आते हैं क्योंकि मैंने मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया था। सो उनको ग्लोइंग स्किन देने में इसने काफी अच्छा काम किया है। वहीं पर द डर्माको के जो रिजल्ट्स हैं ये पिगमेंटेशन एंड डार्क स्पॉट्स पे बहुत अच्छे हैं। अगर आप 4 हफ्ता, 6 हफ्ता, 7 हफ्ता अगर इस सीरम को देंगे तो ये आपके डार्क स्पॉट्स को काफी हद तक लाइटन अप करता है और स्किन को काफी हद तक इवन टोन बनाता है। तो ये दोनों का फॉर्मुलेशन वाइज मैंने थोड़ा सा ब्रेक डाउन किया है आपके लिए। सो अगर किसी को ग्लो चाहिए तो वो पिलग्रिम के साथ जा सकता है, अगर किसी को पिगमेंटेशन एंड डार्क स्पॉट्स पे ज्यादा काम चाहिए तो वो डर्माको चूज कर सकता है। तो ये था हमारा फॉर्मुलेशन वाइज चीजें दोनों के फॉर्मुलेशन एंड इंग्रेडिएंट्स के बारे में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों टेक्सचर के बारे में। तो आपके सामने ही मैं बॉटल ओपन करता हूँ, एकदम ट्रांसपेरेंट लिक्विड है, आप देख सकते हैं। मैं हाथ पे डाल के दिखा रहा हूँ। ठीक है। तो जैसा कि तुम देख पा रहे होंगे और नहीं देख पा रहे हो तो फील कर लो, ये बह गया।
ठीक है, एकदम वाटर लाइक कंसिस्टेंसी के साथ में आता है, बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है, बहुत ज्यादा इजीली जो है ब्लेंड होता है स्किन में और बहुत जल्दी एब्जॉर्ब भी हो जाता है। लगाने के बाद बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कि स्किन में कुछ लगाया है। तो इस हाथ पे मैंने लगाया है पिलग्रिम, अब इस हाथ पे मैं लगाऊंगा द डर्मा को। अब ये भी एकदम ट्रांसपेरेंट लिक्विड है। अब मैंने इसकी बूंद डाली है। अब एक चीज नोटिस करना, ये धीरे धीरे बह रहा है। एज कंपेयर टू पिलग्रिम, डर्मा को थोड़ा सा ज्यादा स्टिकी है और जल्दी से एब्जॉर्ब नहीं होता है। ठीक है, सो अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल हैं जिसकी स्किन सेंसिटिव है, जिसकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है, तो ऐसे लोगों के लिए पिलग्रिम ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल हैं जिसकी स्किन थोड़ी सी ड्राई रहती है, तो उसके लिए द डर्मा को ज्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज ये थोड़ा सा थिक है और ज्यादा थिक जो सीरम्स होते हैं दोस्तों, वो स्किन को मॉइस्चराइज भी अच्छे से करते हैं, मॉइस्चर अच्छे से रिटेन करते हैं। ऑल्दो इसमें आपको हाइलुरोनिक एसिड देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी ये काफी ज्यादा लाइट वेट है और ये थोड़ा सा स्टिकी है स्किन के ऊपर। ज्यादा ऑयली स्किन वाले हो आप तो ये शायद आपको बहुत ज्यादा ग्रीजी फील दे सकता है स्किन के ऊपर। सो कंसिस्टेंसी वाइज देखा जाए तो पिलग्रिम ज्यादा लाइट वेट है एज कम्पेयर टू डर्मा को। इस कंपेरिजन को ये मत सोचना कि अगर ये ज्यादा स्टिकी है तो ये खराब है, ऐसा नहीं है। ये भी अच्छा है अपनी जगह और ये भी अच्छा है, लेकिन मैंने आपको एक सिनेरियो दिया है, ज्यादा ऑयली स्किन वाले हो, स्टिकी चीजें यूज करोगे तो अजीब लगेगा, तो इस तरह की जो कंसिस्टेंसी है वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगी। वहीं पर ड्राई स्किन वालों के लिए ये वाली कंसिस्टेंसी ज्यादा बेटर रहती है। अब यहाँ पर देखो, मैं टैप करके दिखा रहा हूँ तो मेरे को ये बिल्कुल भी स्टिकी फील नहीं हो रहा, ये मुझे स्टिकी फील होता है। तो यहाँ पर हमने बात करी दोनों के कंसिस्टेंसी के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों दोनों के रिजल्ट्स के बारे में कि कौन सा सीरम कितना टाइम लेगा रिजल्ट्स दिखाने के लिए और कैसे आप ज़्यादा अच्छे से इन्हें यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज विटामिन सी सीरम हर कोई यूज़ करता है, लेकिन सही तरीका क्या है विटामिन सी सीरम को यूज़ करने का, वो बहुत ही कम लोगों को पता है। सबसे पहली चीज़ जो कि आपको मैंने बताई वीडियो के स्टार्टिंग में कि पिलग्रिम का जो फोकस है वो ग्लो के ऊपर ज़्यादा है, वहीं पर इसका फोकस जो है डार्क स्पॉट्स के ऊपर ज़्यादा है। लेकिन जब रिजल्ट्स की बात आती है दोस्तों, तो दोनों को ही काम करने में लमसम 3 से 4 हफ्ते का टाइम लग जाता है स्किन के ऊपर। इसके रिजल्ट्स थोड़े से जल्दी आपको देखने को मिल जाएंगे। इसको यूज़ करोगे 2-3 हफ्तों में स्किन थोड़ा सा इवन टोन दिखता है, थोड़ा सा ब्राइट दिखता है, रेडिएंट दिखता है। वहीं पर ये डार्क स्पॉट्स पे काम करने में थोड़ा सा टाइम जरूर लेता है, लेकिन रिजल्ट्स इसके भी अच्छे हैं। तो रिजल्ट्स के डिपार्टमेंट में दोनों ही सीरम्स अच्छे हैं, आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे लोगों का एक परसेप्शन रहता है कि हम कोई कंपैरिजन वीडियो देख रहे हैं तो हमें एक विनर चाहिए, जबकि ये जरूरी नहीं है। कंपैरिजन वीडियोस का मतलब ये होता है कि आपके स्किन टाइप के हिसाब से, आपके स्किन प्रॉब्लम के हिसाब से कौन सा ज्यादा बढ़िया है। दोनों ही प्रोडक्ट्स मार्केट में बेस्ट सेलर्स हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि एक खराब है और एक बढ़िया है, क्योंकि अगर एक खराब होता तो ऑब्वियसली दोनों बेस्ट सेलर नहीं होते। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि डर्माको के सीरम के लिए वाउच करेंगे, बहुत सारे हैं जो कि पिलग्रिम के सीरम के लिए वाउच करेंगे। एंड मैं बिल्कुल भी बायस नहीं दिखना चाहता हूँ इस वीडियो में, क्योंकि किसी तरह का स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। मैं ऑनेस्टी के साथ आप लोगों के सामने बैठा हूँ और अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ इन दोनों ही सीरम्स के बारे में, और जो भी बातें मैं कर रहा हूँ वो फैक्ट्स के साथ में कर रहा हूँ। सो रिजल्ट्स वाइज दोनों के रिजल्ट्स आप ऑलमोस्ट सेम टाइम स्पैन में देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं विटामिन सी सीरम को यूज करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है। सो विटामिन सी सीरम को यूज करने का सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है, सबसे पहले वो जान लो। तो बहुत सारे लोगों के मन में डाउट आता है कि विटामिन सी सीरम हम दिन में यूज करें, रात में यूज करें, कब यूज करें। तो भाई मेरा सजेशन आपको पर्सनली ये रहेगा कि विटामिन सी सीरम हमेशा रात में ही यूज करो, ज्यादा बेटर रहेगा। बिकॉज दिन में अगर सनस्क्रीन वगैरह ढंग से नहीं लगाया, बिकॉज धूप बहुत पड़ती है हमारे इंडिया में यार, तो अगर सनस्क्रीन वगैरह ढंग से नहीं लगाया तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडाइज हो गए ये सीरम्स तो आपकी स्किन के ऊपर एक ब्राउन टिंट, थोड़ा सा डार्किश आपका स्किन टोन लग सकता है कुछ टाइम के लिए। सो मैं नहीं चाहता कि वो आपकी स्किन के ऊपर फील हो, इसलिए रात का टाइम सबसे बढ़िया टाइम है इन सीरम्स को ट्राई करने के लिए। सो रात में सबसे पहले अपना फेस वॉश करो, उसके बाद सीरम की 3 से 4 बूंदे, बस इतना ही लगाना है। ऐसा नहीं कि बस थोप दिया, यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाया, नहीं, सिर्फ 3 से 4 बूंदे लो, इससे ज्यादा मत लो। आराम से लगाओ स्किन में, हल्का सा मसाज करो, बहुत ज़्यादा रबिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, ये अपने आप स्किन में काम करेंगे। आपको हल्का सा बस इसे डैप करना होता है स्किन के अंदर और छोड़ देना होता है, ठीक है। फिर 5 से 10 मिनट का गैप ले लो, उसके बाद लगाओ एक अच्छा सा सेरेमाइड बेस्ड मॉइस्चराइजर और सो जाओ। सनस्क्रीन वगैरह तो ऑब्वियसली रात में लगानी नहीं है, सो जाओ, कुछ नहीं करना, कोई नाइट क्रीम नहीं, कुछ नहीं, नथिंग, ठीक है। 3 चीज़ें लगाओ, बस सो जाओ। सुबह उठो, फेस वॉश करो, अगर स्किन ड्राई फील होती है तो मॉइस्चराइजर लगाओ, अदरवाइज मत लगाओ, ठीक है। सुबह विटामिन सी सीरम मत यूज करो। लेकिन अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल हैं जो कि दिन में यूज करना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सुबह सुबह अपना फेस धो लो, जब नहाओ उसके बाद में सीरम लगाओ सबसे पहले, फिर मॉइस्चराइजर, फिर सनस्क्रीन से लॉक कर दो। सनस्क्रीन अच्छी क्वालिटी की लेना, फोटो स्टेबल होनी चाहिए, ताकि ये जो विटामिन सीरम्स हैं वो ऑक्सीडाइज ना हो पाए, ठीक है। सो इस तरीके से यूज करो। दोनों सीरम्स अपनी अपनी जगह बढ़िया है। इस वीडियो का समरी ये है कि अगर तुम्हें ग्लो चाहिए तो पिलग्रिम के साथ जाओ,
जाओ, अगर तुम्हें डार्क स्पॉट्स या पिगमेंटेशन लाइट करना है तो डर्माको के साथ में जाओ। दोनों बढ़िया हैं, दोनों को अगर तुम खरीदना चाहते हो तो यहाँ पर बाय लिंक आ रहा होगा, इसके ऊपर टैप करके तुम इसे खरीद सकते हो, यूज करना स्टार्ट कर सकते हो। Amazon से खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आ जाओ, वहाँ पर मैंने लिंक पिन करके रखा है, वहाँ से खरीद सकते हो, यूज करना स्टार्ट कर सकते हो। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी जानकारी के साथ दोस्तों, तब तक क्लास करके दिन शुभ रहे।